नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,180, जो पिछले सेशन से 218 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर दिया था, उसके बाद ये जोन दिया होता निफ्टी की, जहाँ पे अगर ओपनिंग होती है उसके बाद किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर, नीचे की साइड में पहला सपोर्ट 24,313 से लेकर 24,288 के आसपास का, और उसके बाद दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको दिया था 24,208 से लेके 24,178 के आसपास का। तो मित्रों, आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी की हमारी ओपनिंग उसी जोन के आसपास थोड़ा सा ऊपर होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 24,400 अगर 24,413 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,448 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और 24,448 के ऊपर अगर निकलती है तभी हमें ऊपर की साइड में ये 24,488 और 24,518 का लेवल देखने को मिलेगा। और ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको दिया था। लेकिन निफ्टी ने आज थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पहला 15 मिनट के आसपास कंटिन्यू इसी जोन के आसपास ओपन होने के बाद जैसे ही इसने 24,388, जो मैंने आपको एक जोन दिया हुआ था 24,413 से लेकर 24,388 का, इस जोन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मैंने पहला लेवल आपको दिया था 24,358, और मैंने क्लियर कर बताया कि अगर 24,358 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी का बनता है 24,313 से लेकर 24,288 का, उसके नीचे के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और ये भी मैंने बताया था कि ट्रेड लाइन है, उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूसरा जो बनता है वो 24,208 के आस से लेके 24,178 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि शुरुआत के सेशन के अंदर ही पहला सपोर्ट उसने 24,313 से लेकर 24,288 का लेवल तोड़ा, उसका जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यू ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करते हुए वहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा सा फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू उसको भी ब्रेक करते हुए जो दूसरा सपोर्ट दिया उसको भी ब्रेक किया। उसके बाद वहाँ से भी हमें कम से कम 80-90 पॉइंट का नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिला। तो मित्रों, मैंने आपको जो सपोर्ट और लेवल जो ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आपको देता हूँ उसको मार्क कीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि मैं आपको जोन जो बना के देता हूँ उसको मार्क कीजिए, ताकि हमें पता चलेगा अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो कौन से तरह का ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया था कि पहला सपोर्ट ये 24,300 के आसपास का, दूसरा सपोर्ट 24,200 के आसपास का। आज निफ्टी ने दोनों को सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में 24,078 के आसपास का लो लगाया हुआ है। निफ्टी ने 24,073 के आसपास का लो लगाया हुआ है। अब मित्रों, 28 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 28 तारीख के सेशन के दौरान मैंने कोई जोन नहीं बनाया है। पहला जो एक सपोर्ट बनाया हुआ है वो है 24,138 से लेकर 24,108 का एक नीचे की साइड में पहला सपोर्ट है। हमारी जो क्लोजिंग है वो 24,180 के आसपास, इस लेवल के आसपास। तो नीचे की साइड में यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। तो मित्रों, ये पहला सपोर्ट हमें नीचे की साइड में मिलता है, क्योंकि ये जहाँ पे टाइम निकाला उसी के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली है 24,180 के आसपास, इस लेवल के आसपास। मतलब यहाँ पे टाइम निकालने के बाद मार्केट के 2:30 बजे के बाद 2-2:30 बजे के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिया। क्लोजिंग बेस पे ये जो टाइम निकाला उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली। तो पहला निफ्टी का लेवल जो सपोर्ट बनता है वो है 24,138 से लेकर 24,108। हमारी निफ्टी की क्लोजिंग 24,180 के आसपास है, और ऊपर की साइड में मैंने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ऊपर की साइड में था वो थोड़ा सा नीचे लेके 24,328 से लेकर 24,358 के आसपास का रख दिया है। अब उसी के बीच में हमारी ये ट्रेड लाइन ड्रॉ निकलती है। तो आप मान लीजिए क्लोजिंग है 24,180 के आसपास, इसी के आसपास की ओपनिंग हमें 28 तारीख को मिलती है। ऊपर होने के बाद अगर निफ्टी ये 24,176 जो ये जो लेवल मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर पहला सपोर्ट हमें निफ्टी का इसी लेवल के आसपास मिलेगा, जहाँ पे निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। तो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में 24,138 से लेकर 24,108। निफ्टी इसी लेवल के आसपास का हमें पहला लेवल नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। और इसको अगर नीचे की साइड में 108 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो भी नीचे की साइड में और हमें नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी का। जो निफ्टी को लेवल लेके हमें देखने को मिल सकता है वो है 24,038 के आसपास का।
निफ्टी का ये जो लो है आज का सेशन उसको भी ब्रेक करती है तो 24,038 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा और 24,000 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाएगा। तो मित्रों अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की साइड में तो 24,038 से लेकर 24,000 के आसपास पहला सपोर्ट मिलेगा, वहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद 23,988 के लेके 23,958 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 28 तारीख के सेशन के दौरान और नेक्स्ट वीक के दौरान, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये निफ्टी इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो 24,000 का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू 23,988 से लेके 23,958 के आसपास का भी लेवल देखने को हमें मिल सकता है। और ये लेवल अगर 24,958 के नीचे ब्रेक करती है तो यहाँ से कम 100-150 पॉइंट ऑल हमें नीचे की साइड में नेक्स्ट वीक के दौरान देखने को मिल सकता है। मित्रों नीचे की साइड में मैंने आपको ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के चार्ट में पोस्ट कर दिया है। अब ऊपर की साइड में देखेंगे, ऊपर की साइड में निफ्टी 24,211 24,213 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है, जहां क्लोजिंग उसी के आसपास ऊपर होने के बाद 24,208 से ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,228 का पहला लेवल और उसके बाद सीधा हमें ये जो ट्रेड लाइन क्रॉस करती हुई आती है 24,276 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। और 24,276 के ऊपर अगर निकलती है निफ्टी टाइम निकालने के बाद या ऐसे ही मतलब ये ट्रेड लाइन के ऊपर, तो फिर ऊपर के साइड में जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस पहला जो हमारा बनता है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से उसने निफ्टी ने डाउनफॉल करना स्टार्ट किया हुआ है। तो पहला जो सपोर्ट रजिस्टेंस जो बनता है वो है 24,328 से लेके 24,358। मित्रों मैंने पिछले वीडियो के सेशन में काफ़ी मैंने बताया था कि निफ्टी की जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी है तो उन लोगों का शॉर्ट कवरिंग कब हो सकता है, तो शॉर्ट कवरिंग अगले दिन की हाई मतलब इसी दिन हाई के आसपास या जहाँ पे निफ्टी ने सस्टेन, जहाँ पे ये जो हमारा पहले रजिस्टेंस था उसके ऊपर अगर ब्रेक निकलना स्टार्ट कर दे तभी ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और तभी ये जो जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन उनके सबके एसएल कटेंगे तो निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर ले जाने का मतलब चांसेस बनते हैं। तो ऊपर की साइड में मैंने बता दिया कि 24,228 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो हमें निफ्टी का लेवल 24,276 के आसपास का, ये जो ट्रेड लाइन मैंने काफ़ी टाइम से मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा हूँ, उस ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। और अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी में जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी है शॉर्ट कवरिंग हो सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम से शॉर्ट जिन्होंने भी सेल पोजीशन बनाई उनके सबके एसएल 24,000 पहला एसएल हमें इसी लेवल के आसपास को देखने को मिलेगा 24,328 से लेके 24,358 के आसपास का। दूसरा लेवल उनका जो एसएल है वो हमारा मतलब निफ्टी का जो सेकंड, इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर 24,408 का लेवल देखने को मिलेगा और 24,000 इसके 8 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो 24,468 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ज़्यादा मोमेंटम मतलब ज़्यादा बायर अगर एंट्री ले सकते तो कौन से लेवल पे, क्योंकि ये जो 24,528 से लेकर 24,568 के आसपास का जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है ये अभी साइकोलॉजिकल निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन गया है। जब तक इस लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड नहीं करती है, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती है, तब तक नए बायर एक्टिव नहीं हो सकते। जो भी ऊपर की साइड में रजिस्टर ये है जो पहला रजिस्टर या 24,468 के आसपास, जैसे जैसे ऊपर आएंगे तभी यहाँ पे थोड़े सेलर एक्टिव हो सकते हैं जो निफ्टी को फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे। आपने देखा होगा इस लेवल के आसपास निफ्टी एक्सपायरी के सेशन के अंदर काफ़ी टाइम निकाला है। तो ये जो मैंने आपको जोन बनाया हुआ है, ये जो रजिस्टर बता के दिया हुआ है, इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी 28 तारीख के आसपास अगर आती है और आने के बाद यहाँ पे टाइम निकालने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो जिन लोगों ने ये पिछले सेशन के मतलब एक्सपायरी के सेशन के दौरान जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनानी उनके सब एसएल कटेंगे तो फिर फास्ट मोमेंटम ये 24,528 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि अब बड़ी बड़ी कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी वीक आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज के सेशन के दौरान इंडसइंड बैंक का हमें 19% का लो देखने को मिला है। 19% का लो हमें आज के सेशन के दौरान देखने को मिला है। तो बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट में थोड़ी सी वीक पोजीशन दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर बनता है। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो मंथली एक्सपायरी का भी वीक रहेगा, दूसरा कि निफ्टी ने एक 24,000
के आसपास की क्लोजिंग दिया हुआ है, 24,200 के आसपास। तो अगर ये 24,000 के आसपास का जो लेवल है, ये अगर निफ्टी अगर ब्रेक करती है 24,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के सेशन के दौरान जो लो लगाया है वो, और 24,000 के आसपास, और ये जो सपोर्ट अगर इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करती है और इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर निफ्टी में और ज़्यादा मोमेंटम 500 से 600 पॉइंट का और नीचे नेक्स्ट वीक के दौरान या नेक्स्ट मंथ के आसपास हमें लेवल देखने को वीक माना जाएगा, और उसके नीचे हमें देखने को निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, हमारा नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो मैंने आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है 2, ये हमारे लिए एक बॉटम भी बन सकता है, क्योंकि निफ्टी में आपने देखा होगा काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, मतलब अपने हाई से आपने देखा होगा कम से कम 2000 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का लो लगा हुआ है। तो मित्रों, हो सकता है थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के दौरान अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा सा साइडवे रह सकती है। अगर इस लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है या 23,958 के नीचे ट्रेड करती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चार्ट के हिसाब से कि डाउनफॉल कंटिन्यू जारी रह सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ मित्रों, कल शनिवार को मैं एक वीकली चार्ट एनालिसिस का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए, जब मैं पोस्ट करूँ तो उसको भी वॉच कीजिए। और आपको जो कुछ कमेंट में अच्छा लगता हो या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मुझे अपने वीडियो के अंदर क्या इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वो भी मुझे मालूम पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।